नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सियासत के बारे में कहा जाता है कि सियासत में कुछ भी यूं ही नहीं होता है। आपको मालूम है कि आज 16 तारीख है और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। देखिए, जैसे ही ये खबर आई वैसे ही कयासों का बाजार भी गर्मा गया। सब यही जानना चाह रहे कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं और उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और एक बार फिर से इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, बड़ी खबर आई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए समरीन जी, खबर इसलिए यह बड़ी हो गई कि उन्होंने प्रगति यात्रा एक दिन के लिए स्थगित की है और दिल्ली जा रहे हैं। और इसके बाद लोग कयास लगाने लगे। देखिए, आजकल जेडीयू के भीतर और जेडीयू को लेकर इतने कयास लगते हैं और नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि देखिए दिल्ली का चुनाव खत्म हो चुका, अब बिहार में ही चुनाव है, तो पूरे देश के लोगों की नजर बिहार में है और जिन्हें बिहार के बारे में कुछ भी अता पता नहीं होता है वह भी आजकल बिहार के विश्लेषक बने होते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना जी। हाँ, और नीतीश कुमार की सेहत को लेकर चर्चा चलती ही रहती है। अब देखिए, आज नीतीश कुमार जा रहे हैं तो कई लोगों ने क्या क्या कहना शुरू कर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे हैं, जबकि उनके कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना नहीं है। कोई शेड्यूल नहीं है। यह उनका निजी कार्यक्रम है, उन्हें किसी शादी में शामिल होना है। अब देखिए, नीतीश कुमार की उम्र तो है ही, अब वह डॉक्टरी परामर्श के लिए भी दिल्ली जाते हैं तो खबर बन जाती है। क्या आम लोग नहीं जाते? हाँ, लेकिन वो मुखिया हैं। और जो हमने कहा ना कि अब बिहार ही चर्चा के केंद्र में है। अभी हम पिछले दिनों देख रहे थे, बिहार के एक विश्लेषक बने हुए हैं, उन्होंने कह दिया संजय झा की एंट्री बैन कर दी गई है नीतीश कुमार के यहाँ सीएम हाउस में। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, पता नहीं कहां कहां से लोग खबरें। उसी खबर में हमने यह भी सुना और जाना कि ललन सिंह की एंट्री पहले से बैन है। अच्छा। अब देखिए, ऐसे विश्लेषकों को ललन सिंह और नीतीश कुमार के रिश्ते के बारे में पता ही नहीं। अब क्या यह संभव है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार जितनी बार मिले उतनी बार तस्वीरें साझा करें? बिल्कुल, हाँ, उतनी बार तस्वीरें साझा करें। और संजय झा की एंट्री बैन हो गई। अब लोग कह रहे हैं कि भाई प्रगति यात्रा में क्यों नहीं दिख रहे थे? प्रगति यात्रा सरकारी कार्यक्रम, प्रगति यात्रा में कहीं आपको दिलीप जायसवाल दिखे? बिल्कुल नहीं। दिलीप जायसवाल दिख भी सकते हैं क्योंकि वह बिहार भाजपा के अध्यक्ष के साथ साथ राजस्व भूमि सुधार मंत्री भी हैं। उमेश कुशवाहा आपको दिखे? राजू तिवारी आपको दिखे? अनिल कुमार आपको दिखे? तो अब इतने सारे पॉलिटिकल पंडित और नीतीश कुमार, देखिए लोग कहने लगे कि बीजेपी से क्या कुछ गड़बड़ चल रहा है। जो लालू यादव की बात आप कर रही थी अभी ऑफ कैमरा कि लालू यादव ने कह दिया हम लोग मिलकर बीजेपी को सरकार बनाने नहीं देंगे। देखिए, यह चुनाव के बाद की स्थितियां और परिस्थितियां हैं। जो लोग यह कहते हैं कि नीतीश कुमार कमजोर हो गए, सच है, नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं। 2010 के बाद जितने चुनाव हुए नीतीश कुमार कमजोर ही होते चले गए हैं। 2010 में 115 सीटें, 2015 में सीटें कम हो गई, 2020 में तो झटका ही लग गया। हाँ, झटका ही लग गया। नंबर 3 की पार्टी हो गई। लेकिन नीतीश कुमार अभी इतने कमजोर नहीं हुए हैं कि माइनस नीतीश कुमार बीजेपी बिहार में सरकार बना ले। बीजेपी यह हिम्मत ही नहीं कर सकती है कि बिहार की राजनीति माइनस नीतीश कुमार। आपने देखा लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार तो इंडिया गठबंधन को लीड कर रहे थे। इंडिया गठबंधन को बनाने में उनकी बड़ी, हाँ, उनकी भूमिका कितनी बड़ी थी। और बाद में वहां क्या खटपट हुई, और जैसे ही खटपट हुई कैसे नरेंद्र मोदी ने हाथों हाथ नीतीश कुमार को लिया, क्योंकि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार बड़े फैक्टर हैं। और नीतीश कुमार की विकल्पहीनता, नीतीश कुमार का विकल्प कोई तैयार नहीं हो पाया है। आप बीजेपी के भीतर ही बात कर लीजिए, कौन सा लीडर ऐसा है जो नीतीश कुमार की बराबरी कर सके?
कोई नहीं, बिल्कुल। तेजस्वी यादव की जब हम बात करते हैं, महागठबंधन की बात करते हैं, तो लालू यादव का बैगेज इतना बड़ा है, और लालू यादव जितनी बार बोलते हैं उतना अधिक जो समस्या है, उतनी अधिक समस्या उत्पन्न हो जाती है, तेजस्वी यादव के लिए बढ़ जाती है, चुनौतियां और बढ़ जाती है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने खौफ नहीं दिखाया है। लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल ने खौफ दिखाया है, ठीक है ना। देखिए इधर के दिनों में सुभाष यादव जो लालू यादव के साले हैं, वे क्या क्या कह रहे हैं, बहुत सारी बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, और आगे आने वाले दिनों में हम इस पर पॉडकास्ट भी करेंगे कि क्या सच में मुख्यमंत्री के बंगले से अपहरण की डील होती थी। देखिए यह आरोप नीतीश कुमार के बारे में नहीं लग सकता है, तो माइनस नीतीश कुमार अभी बिहार की बहुत तेजी से प्रशांत किशोर बढ़ते हुए दिख रहे थे, लेकिन वह भी ठहर से गए। बिहार सत्याग्रह आश्रम जो बना, वह इतना बड़ा आंदोलन पैदा नहीं कर पा रहा है जिसकी उम्मीद थी। और प्रशांत किशोर का वह बयान भी मुझे याद आता है, जब वे कहते थे कि 125 सीटों का मतलब होगा प्रशांत किशोर की हार। बिल्कुल। लेकिन अभी वे रेस में कहां हैं? तो रेस में उन्हें अपनी जगह बनानी है, उन्हें उस लायक अभी बनना है कि हम कुछ प्रभावित कर सके। तो नीतीश कुमार की आज की जो दिल्ली यात्रा है, किसी शादी समारोह में उनके कोई पुराने सहयोगी हैं, उनके पुराने सहकर्मी या सुरक्षा कर्मी है, उसमें भी उन्हें शामिल होना है। और नीतीश कुमार के बारे में जो लोग जानते हैं, ऐसे संबंधों और पुराने रिश्तों को वह अहमियत देते हैं। आज भी भूले नहीं हैं, आज भी नहीं भूलते हैं, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने प्रगति यात्रा को एक दिन के लिए, आज ही देखिए पटना में बिहार सरकार की मंत्री है लेसी सिंह, उनकी इकलौती बेटी का रिंग सेरेमनी है। अच्छा, एंगेजमेंट है। तो नीतीश कुमार का विकल्प अभी, नीतीश कुमार की सेहत को लेकर आप तमाम चर्चाएं कर सकते हैं, और सभी की उम्मीद, देखिए महागठबंधन की उम्मीद यही है। देखिए लोग अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करते हैं, बोलेगा कोई नहीं, लेकिन इंडिया ब्लॉक वाले चाहते हैं कि इनका स्वास्थ्य और बिगड़ जाए। अच्छा, मन से भीतर से, ताकि उन्हें मौका मिल जाए, और बीजेपी का जो खेल है, देखिए इसमें भी कोई शक नहीं कि बीजेपी का खेल है, लेकिन वह विधानसभा चुनाव के बाद का खेल है, जिसमें सपना अपना है। बिल्कुल। सपना अपना है। हाँ, क्या सपना अपना है? अपना मुख्यमंत्री। अब वह मुख्यमंत्री कौन होगा, नहीं होगा, यह अलग बात है। हाँ, अभी की चुनौती क्या है, इसे भी समझना होगा समरीन जी। अभी की चुनौती यह है कि यदि एनडीए इंटैक्ट है, बीजेपी, जेडीयू, हम, एलजेपीआर और आरएलएम, ठीक है ना, तो यहां सीटों का बंटवारा बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। और सीटों के बंटवारे से पहले बड़ा सवाल क्या है? यह सवाल पहले पैदा नहीं होता, यह सवाल इसलिए पैदा हो गया कि आज तक के एजेंडा कार्यक्रम में अमित शाह ने कह दिया कि मुख्यमंत्री का चुनाव विधानसभा चुनाव की समाप्ति के बाद होगा। तो देखिए नीतीश कुमार यह जरूर चाहेंगे, देखिए यह तो सब कह रहे हैं कि नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे, कहां शक है? बिल्कुल, कहां शक है? माइनस नीतीश कुमार आप बिहार में जीत भी नहीं सकते हैं, फिर आप तेजस्वी यादव को मौका दे देंगे, ठीक है ना। क्योंकि इतना वक्त चुनाव में नहीं बच गया है कि आप माइनस नीतीश कुमार कोई दूसरा नेतृत्व, और यदि आपने चुनाव के पहले कोई खेला तो लालू यादव बड़े भाई, छोटे भाई, और फिर वैसा ध्रुवीकरण होगा, शायद 2015 की तरह ना हो पाए, लेकिन वह बड़ा भाई और छोटा भाई का गठबंधन जो है फिर भी हर पर भारी पड़ेगा। बिल्कुल पड़ता है। पड़ता ही है। इस बात को आप समझिए। तो इस बात को आपको समझना होगा कि नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड इस बात की गारंटी जरूर लेगा सीटों पर बातचीत के पहले कि सिर्फ चुनाव का नेतृत्व ही नहीं, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के रूप में भी नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर दे। अब देखिए आपको ध्यान रखना होगा कि 24 फरवरी को
24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। बिल्कुल 24, हाँ बिल्कुल, हाँ 24 फरवरी को भागलपुर में कार्यक्रम है। तो जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं वह कार्यक्रम जो है एक तरीके से बिहार में चुनावी अभियान का आगाज हो जाएगा, बिगुल फूंक देंगे, बिगुल फूंक जाएगा जी। और वहां नीतीश कुमार भी दिख सकते हैं। और इधर पिछले 5, 7, 8 दिनों में आपने यह देखा होगा कि नीतीश कुमार कुछ फिट दिखाई पड़ रहे हैं, बिल्कुल कुछ फिट दिखाई पड़ रहे हैं। आपने वह भी देखा कि संत रविदास जयंती के मौके पर उन्होंने पटना के बापू सभागार में संबोधन किया। ठीक है, मीडिया से अभी दूरी बनी हुई है, लेकिन मीडिया को एंट्री मिली, भाषण सुनने का मौका मिला और लोगों ने नीतीश कुमार की देह भंगिमा, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश की। ठीक है, वह लिखा हुआ पढ़ रहे थे, लिखा हुआ पढ़ने के बाद भी नेतृत्व कोई दूसरा नहीं है। देखिए, हम वह बात बार बार कहते हैं कि जब बिहार के लोगों से आप मिजाज जानते हैं कि अफसरशाही बहुत है, हाँ, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, भ्रष्टाचार चरम पर है और भ्रष्टाचार को रोकने वाला, देखिए नीतीश कुमार के व्यक्तित्व पर जो उनकी व्यक्तिगत छवि है उसमें तो कोई दाग बट्टा नहीं है, कभी दामन पर हाँ, कोई दाग कभी दामन पर दाग नहीं है, जी, जी। लेकिन जो भ्रष्टाचार बढ़ गया है और जिन कारणों से बढ़ा है, देखिए यह बात फिर से बिहार में प्रचारित है कि ट्रांसफर इंडस्ट्री फिर से खड़ी हो गई है, बिल्कुल। और इसके पीछे भी जो मुख्य कारण है वह नीतीश कुमार की सेहत है, या नीतीश कुमार ने इतना सब कुछ छोड़ दिया है दूसरों पर। हमने पिछले दिनों बताया ना कि एक अंचलाधिकारी, एक सर्किल ऑफिसर महिला है, ठीक है ना, महिला है जी। और वह 58 लाख रुपयों की रिश्वत मांग रही है, सीईओ की हैसियत ये हो गई है। तो यह बात प्रशांत किशोर जो कभी कभी कहते हैं कि 2005 के पहले अपराधियों का जंगल राज था, अब पदाधिकारियों का जंगल राज है, तो पदाधिकारी नंग नाच कर रहे हैं, नंग नाच कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं ना, बीपीएससी का ही मसला देख लीजिए, सुलझ ही नहीं रहा है, सुलझ ही नहीं रहा है जी, बीपीएससी का मसला। बिल्कुल। यदि नीतीश कुमार ठीक होते तो यह मसला सुलझ गया होता, आर या पार, इधर या उधर। हाँ, देखिए छात्रों की, अभ्यर्थियों की क्या मांग रही कि नीतीश कुमार सुन ले, क्योंकि राज्य के, हाँ, क्योंकि राज्य के मुखिया, राज्य के मुखिया, चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हुई, लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने बात आगे बढ़ाई नहीं बढ़ाई इस बात की जानकारी किसको है, ठीक है ना। तो नीतीश कुमार से एक मुलाकात हो जाती। अब देखिए किस तरीके के तनातनी की स्थिति है, खान सर हैं या रहमानसू सर हैं या रहमान सर हैं, ये जितने सर हैं वह कह रहे हैं कि बीपीएससी में गड़बड़ी है, बिल्कुल जी, परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, परीक्षा में धांधली हुई है, और बीपीएससी कह रहा है कि इनके खिलाफ हम लीगल एक्शन लेंगे। लेकिन बीपीएससी को क्या यह कहने की हिम्मत है कि हम चिराग पासवान के खिलाफ भी लीगल एक्शन लेंगे? बिल्कुल है हिम्मत, क्योंकि चिराग पासवान एनडीए के तीसरे सबसे महत्वपूर्ण घटक है और केंद्र सरकार में मंत्री हैं, और चिराग पासवान ने एक बार नहीं 2 बार और 3 बार कहा कि बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने पेपर लीक की बात भी कही, उन्होंने इतना तक कहा कि हमारे परिवार के सदस्य शामिल थे और मुझे पता है, और उन्होंने यह भी कहा कि धांधली हुई है तो बोलेंगे। बिल्कुल। और देखिए उनकी पार्टी आगे भी कई मुद्दों पर, डोमिसाइल के मुद्दे पर भी बोल रही है। तो यह विवाद बीपीएससी कर रहा है, शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा करेंगे, लेकिन वही बात एक केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कर रहे, तो उनके खिलाफ आपको, और यदि नीतीश कुमार ठीक होते तो चिराग पासवान को भी यह कहने का अवसर नहीं मिलता। शायद एक फोन चिराग पासवान नीतीश कुमार को करते या नीतीश कुमार चिराग पासवान को करते कि भाई आप, और देखिए आरजेडी वाले तो इसी ताक में हैं कि नीतीश कुमार की सेहत और बिगड़े, नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ झगड़ा और बढ़े। लेकिन एक फैसला होगा, नीतीश कुमार आज दिल्ली में प्रधानमंत्री से नहीं मिलेंगे, यह बात तय है, लेकिन जो उनके बदले बात कर रहे लोग हैं, जिन 4 लोगों की चर्चा होती है, 2 लोग तो दिल्ली में हैं, बिल्कुल, ललन सिंह और संजय झा, और पटना में 2 लोग,
विजय चौधरी और अशोक चौधरी। हाँ। तो देखिए यह बात सुनिश्चित कराई जाएगी, और यदि यह बात सुनिश्चित नहीं होगी तो फिर संबंध में खटास पैदा होगा कि आपको चुनाव के पहले, चुनाव से बहुत पहले यह कह देना होगा कि 2025 में जीत के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है, क्योंकि आपने बहुत बड़ा लक्ष्य तय कर रखा है। लक्ष्य क्या तय कर रखा है? पहले आप कह रहे थे कि हम 2010 से बेहतर करेंगे 2025 में, बिल्कुल। तो आप 220 की बात कर रहे थे, अब आप 2025 में 225 की बात कर रहे हैं, और 225 पार करने के लिए चेहरा नीतीश कुमार ही है, चेहरा नीतीश कुमार ही है। देखिए यह लोकसभा का चुनाव नहीं है जहां चेहरा मोदी, हाँ, जहां चेहरा मोदी और साथ में जोड़ा नीतीश कुमार, यहां नीतीश कुमार ही है। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाएगा, और यदि यह नहीं हुआ तो पहले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित करना होगा, और फिर सीटों के बंटवारे की बात होगी, सीटों के बंटवारे की बात, क्योंकि हम बार बार हर विश्लेषण में कहते हैं कि इस बात को समझिए कि जेडीयू बीजेपी जब अलायंस में होता है तो नीतीश कुमार का वोट बैंक 100% बीजेपी के उम्मीदवारों के पक्ष में ट्रांसफर होता है, लेकिन बीजेपी का मत ट्रांसफर नहीं, जेडीयू के उम्मीदवारों के पक्ष में 100% ट्रांसफर नहीं होता है। इसका परिणाम यह होता है कि जेडीयू का स्ट्राइक रेट गड़बड़ हो जाता है और बीजेपी का स्ट्राइक रेट बेहतर होता है। 2020 में चिराग पासवान के उम्मीदवारों को जो मत मिला था वह किसका वोट बैंक था? नीतीश कुमार का वोट बैंक। आप कह सकते हैं कि भाई वह वोट तो नीतीश कुमार को मिलना चाहिए था, लेकिन बीजेपी के मन मिजाज वाले 2020 में नीतीश कुमार को वोट न करके, या जानते हुए भी कि चिराग पासवान का उम्मीदवार चुनाव नहीं जीतते जा रहा है, उसे मत प्रदान कर दिया था। तो सीटों का बंटवारा यह भी एक कठिन कार्य होगा, क्योंकि चिराग पासवान भी बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी है। और ये लोग कह रहे हैं कि हम 21-22 में निपटाएंगे। नहीं भाई नहीं, हाँ। ये नहीं होना है, ये होना नहीं है। और देखिए चिराग पासवान इसके लिए भी तैयार नहीं होंगे कि आपके कुछ उम्मीदवारों को हम अपने सिंबल पर लड़वा देते हैं। तो इसलिए आज नीतीश कुमार जो दिल्ली जा रहे हैं, बीजेपी से कुछ फरियाने नहीं जा रहे हैं, कुछ निजी काम है, लौट आएंगे, और फिर देखिए आगे चुनाव की चर्चा तो होती ही रहेगी। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जब हम जिक्र कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार की मजबूती क्या कुछ है और कमजोरी क्या कुछ नजर आती है? देखिए नीतीश कुमार की मजबूती तो यही है कि जो वह बता रहे हैं, हमने किया है न जी, हमने किया है न जी, हमने किया है न जी, और दूसरा कोई नेता अभी बराबरी में उभर नहीं पा रहा है कि जो यह कह सके कि हम ये करेंगे जी, हम ये करेंगे जी, हम ये करेंगे जी, ठीक है ना। वह अभी वो 2500 रुपया दे देंगे, बिजली फ्री कर देंगे। देखिए जो बिहार का डेवलपमेंट चाहते हैं वह एक विजन चाहते हैं। जब 2005 में नीतीश कुमार आए थे तो सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? जंगल राज की समाप्ति, गुड गवर्नेंस, अपराध, ठीक है ना। और अब भी यह लगता है कि नीतीश कुमार के रहते हुए अपराधी बहुत मनोबल हाई नहीं हुआ। हाँ देखिए बहुत मतलब एक्शन होगा। वैसे मुझे देखकर यह मतलब आजकल यह चिंता मुझे रहती है कि देखिए यह तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने लाल बत्ती का जमाना खत्म कर दिया, हाँ। लेकिन आजकल बिहार में हर एक 5वीं और 6ठी गाड़ी में हम हूटर लगा देख रहे हैं, हाँ, हूटर लगा देख रहे हैं। और सड़कों पर इनका ऐसा खौफ होता है, वो कोई माननीय नहीं है, समझे? और माननीय को भी हूटर बजाने का जिस तरीके से, और बाउंसर रखने की बात देखिए, बीच में जब बिहार पुलिस में फेरबदल हुआ तो यह बात कही गई थी कि जो बाउंसर रख रहे हैं उन पर आफत आएगी, लेकिन हाँ मतलब स्क्रीनिंग होगी, हुआ नहीं। और ये हूटर वाले सचमुच भयाक्रांत की स्थिति पैदा करते हैं। तो नीतीश कुमार की मजबूती तो है, नीतीश कुमार की कमजोरी क्या है? कमजोरी सेहत, कमजोरी सेहत, और आगे का कोई विजन नहीं दिखाई पड़ रहा है। हमने किया है ना जी, हमने किया है ना जी, उसके अलावा कुछ नहीं है, आगे का कोई विजन नहीं। तो जब सेहत खराब है, ये मेरा अंतिम सवाल होगा ज्ञानेश्वर जी, तो फिर आगे का रास्ता क्या होगा? देखिए अभी तो बिहार के लोगों की आस्था है, और तेजस्वी यादव को देखिए अपने वोट बैंक को बढ़ाना है।
देखिए, आप बिहार के नेताओं से आंध्र प्रदेश या दक्षिण के दूसरे प्रदेश के नेताओं की तरह, अभी आपने देखा होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ था दावोस में, हाँ, बिल्कुल, हाँ, जिसमें चिराग पासवान भी गए थे। उनकी जैकेट की खूब चर्चा जैकेट की चर्चा हुई। देखिए, वहां 6 केंद्रीय मंत्री गए थे और दुनिया के सबसे ताकतवर फोरम पर वहां बिहार की बात किसी ने नहीं की होगी, बिल्कुल जी। लेकिन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो वहां नोता नहीं था उन्हें, फिर भी क्या? हाँ, वह एक ग्राहक बन के दुकानदार के पास गए थे। ठीक है ना, कि दुकानदार को यह कहने गए थे तुम आकर मेरे यहां दुकान लगाओ, इन्वेस्ट करो, हाँ, मेरे यहां इन्वेस्ट करो। तो ऐसा विजन बिहार के नेताओं में कब पैदा हो? रविशंकर प्रसाद आईटी मिनिस्टर रहे ना केंद्र में, भाई सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री यहां लग रही है, बिहार में लगने में क्या परेशानी है? चुनाव से पहले काम दिखाते हैं। नहीं भाई, आप आईटी इंडस्ट्री लगा दीजिए, आईटी इंडस्ट्री। लेकिन देखिए, कभी कभी यह बात कही जाती है, पिछले दिनों डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जो देश के बड़े उद्योगपति हैं वह बिहार में उद्योग नहीं लगने देना चाहते हैं, नहीं लगने देना चाहते हैं। यदि बिहार में उद्योग लग जाएगा तो बिहार के मजदूर उन्हें कैसे मिलेंगे? अच्छा, बिहार के मजदूर उन्हें कैसे मिलेंगे? तो यह बिहार के खिलाफ बड़ी साजिश है और इस साजिश के खिलाफ लड़ना हमको पड़ेगा, आपको पड़ेगा और बिहार के जो नेता हैं, लेकिन कब लड़ेंगे पता नहीं, समझ लीजिए। कब लड़ेंगे, कब जुबान खोलेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।